मैम जय हिंद। कर्नल हिमांशी मैम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Jai Hind, Rajesh. God bless you. And let's begin. Let's start this journey, which I think will be enlightening for a lot of people जो समझना चाहते हैं कि एक वुमेन ऑफिसर के नजरिए से फौज को कैसे देखा जाता है। एक सवाल और, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत कम लोग इस पर भी बात करते हैं कि क्या इंडियन आर्मी के अंदर भ्रष्टाचार है या नहीं है। हाल ही में हमने देखा कुछ कर्नल कपल्स की राजस्थान के अंदर गिरफ्तारी हुई, कुछ की कोलकाता के अंदर गिरफ्तारियां हुई, और खासकर वो एएससी और ऑर्डिनेंस से जुड़े हुए थे। क्या वाकई में भ्रष्टाचार है, करप्शन इंडियन आर्मी के अंदर है या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि बाहर से लीपा पोती सब अच्छा लगता है लेकिन अंदर दीमक लगी हुई है। देखिए, आप अगर करप्शन की बात करें तो मुझे लगता है करप्शन इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। और ओके। काफी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद दे कैन गेट अवे, और कई बार उनके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आता है कि वो करप्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि आपका मोरालिटी, आपका सही गलत आपकी सोच पे निर्भर करता है। लेकिन फौज के कायदे क्योंकि बहुत सख्त हैं, जी। और जब भी कोई भी ऐसा केस आता है जहां फौज को लगता है कि यहाँ पर कोई भी गलत काम किया गया है, करप्शन हुआ है, तो जिस तरीके से फौज डील करती है इन चीजों से, वो आपका एक्चुअली नमूना बना देती है। बिना पेंशन के घर जाते हो, बेइज्जती जो होती है वो अलग होती है, रैंक आपसे ले लिए जाते हैं। तो लोगों को ये बहुत डराता है, ये बहुत बड़ा डेटरेंस है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ओके। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप पाए जाते हो दोषी तो आपकी फिर वो इज्जत तो चली ही जाती है। उसके बाद मुझे लगता है कि आदमी का अ, शीशे में जब वो खुद को देखे ना, तो वो अपने आप से नजरें मिला पाए, क्योंकि आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा आपको अल्टीमेटली कटोचती तो है। और जब आप एग्री। फौज में देखते हैं ना कि आपके पास मैक्सिमम लोग दे आर वेरी ऑनेस्ट, तो आप खुद ही संभल के चलने की कोशिश करते हो। जी। ओके। बस मेरा। राजेश, देखिए, लाइफ में ना एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। ओके। क्योंकि हम ये मानते हैं, देखिए आप जैसे कह रहे थे कि कैरियर पाथ चुनते हैं, कुछ भी चुनते हैं, और उसको लेके हमको जो चीजें शेप करती हैं, सबसे पहले हमारा परिवार होता है, हमारा समाज होता है, जहां हमारी स्कूलिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जिनके साथ आप काम करते हैं। सो एवरीथिंग प्लेज अ रोल, एंड उसके लिए यू हैव टू बी रियली लकी। देखिए, आप मेहनत करते हैं, ईश्वर की कृपा भी होती है, माहौल भी मिल जाता है, लेकिन कितना आप अपने एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, कितना आप रिस्पेक्टफुल हैं उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। इंडियन सोसाइटी बाय डिजाइन पेट्रारिकल है, और ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी नहीं है। देखिए, मैं देश विदेश बहुत घूमी हूँ, और मैंने जो चीज देखी कि हमारा जो समाज है ना, उसका ताना बाना बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ नैसर्गिक रूप से आप नारी को सम्मान देते हैं, नैसर्गिक रूप से आप बड़ों को बड़ों का रिस्पेक्ट देते हैं, छोटों को छोटों का रिस्पेक्ट देते हैं, साथ वालों के साथ आप मौज मस्ती करते हैं। तो ये चीजें बड़ी ऑर्गेनिकली एक गुड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, और आर्मी भी उसी का रिफ्लेक्शन। तो ठीक है। जो आप का जो माहौल है और जिस तरीके से फौजी परिवेश है, फौज में सबसे उम्दा जो चीज है वो है डिसिप्लिन। और आपको बहुत ही, देखिए, इतनी बड़ी आर्मी में आपको बहुत रेयरली केसेस मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि कोई इनडिसिप्लिन था। मेजरली आपको लोग मिलते हैं कि डिसिप्लिन है, रिस्पेक्टफुल है, काम आता है, क्योंकि फौज कभी रियायत नहीं करती है काम सिखाने में। आप चाहे पीस में हो, कहीं भी हो, आप फॉर एवर वॉर के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। आपका यूनिट का कंडेमनेशन बोर्ड होता है, आप उसके बेसिस पे अपनी डिमांड्स प्लेस करते हैं ताकि आपके पास कभी कोई डेफिशिएंसी ना रहे, और आपके इंस्पेक्शन जो होते हैं उसमें आपका जो जीओसी आता है, लिखता है फिट फॉर वॉर। बिल्कुल। यानी कि उस यूनिट का एक जवान से लेके सीओ, और हर एक इक्विपमेंट, उसका राशन, उसकी जो यूनिट की ड्रिल्स है, जो तरतीब है, हर चीज वॉर के लिए फिट है। ठीक तो है। मुझे लगता है जब ये चीजें हर कोई कर रहा है, टाइमली कर रहा है, तो उस यूनिट में लेडी ऑफिसर होना, जेंटलमैन ऑफिसर होना, हायरार्की को रिस्पेक्ट करना, ऑर्डर्स पे तामील करना, मुझे लगता है बहुत आसान हो जाता है। और यही जो है मैंने पूरे 24 साल की अपनी नौकरी में तरबियत से सीखा।
जी। ठीक है, लेकिन क्या आप अब कॉम्बैट इन्फेंट्री में या कॉम्बैट रोल में फीमेल्स को देख रहे हैं? आने वाले वक़्त में हम देखें, हम देखते आपका हैं कि यूरोपियन ऑडियो जी, मुझे थोड़ा कम मिल रहा है राजेश। जी, मैं और थोड़ा तेज़ बोलता हूँ कि क्या कॉम्बैट रोल में इंडियन आर्मी को फीमेल्स को हम देख सकते हैं इंडियन आर्मी में? यूरोप में तो ऐसा हो रहा है। देखिए, यूरोप की संस्कृति और हमारी संस्कृति में फ़र्क है। उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, उसमें फ़र्क है। जी, देखिए, कॉम्बैट रोल की बात करना बड़ा ग्लैमरस लगता है एग्री। और ऐसा नहीं है कि औरतों ने पहले कॉम्बैट में काम नहीं किया है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे भी ऑक्सिलरी फोर्सेस थी और वुमेन जो हैं, वो इंट एक्वायर करती थी अंग्रेज़ों के ख़ीमे में जाके और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में अपने आप को भी कई बार ऐसा हुआ है कि अपने प्राण समर्पित किए हैं। जी, यहाँ तक कि एक रानी कुलई की कहानी है जो डाउन साउथ से आती है, उसमें भी ये जो है अपने शरीर पर तेल डाल के अंग्रेजों के कोत में घुस गई थी और खुद को आग लगा दी थी। तो women has always been part of the इन्फेंट्री एज सच आप कह लीजिए या आर्मर जो घुड़सवारी करते हैं कह लीजिए। लेकिन जब हमारे यहाँ आजादी आ गई और फौजें अलग तरीके से काम करने लगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए भी खत्म हो गई और जैसे ही हम बने थे तो हमारा पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ हो गया और कबाइलियों ने बिल्कुल। आके जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो चीजें की थी, जो हरकतें की थी, जिस तरह से महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो कहीं ना कहीं जब आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत सारी चीजों को देखता है और एक फियर रहता है। व्हाट इफ व्हाट इफ वाला फियर रहता है। तो ये ओके, ऐसा नहीं है कि लेडीज केपेबल नहीं है, लेकिन क्या आर्मी तैयार है? क्या जिस तरह के युद्ध में हम उनको डालना चाहते हैं, उसका एनवायरनमेंट हम क्लोज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी सपोर्टिंग आर्म्स पे हैं। देखिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कमांड सेंटर्स लेडीज नहीं संभाले थे। बीएसएफ की औरतें बॉर्डर पे भी हैं। एग्री। लेकिन आर्मी का जो काम है, वो थोड़ा डिफरेंट है और मुझे लगता है थोड़ा समय भी उनको लगेगा to make the environment befitting for these women officer to enter the infantry जहां वो बॉर्डर पे वो वन ऑन वन कॉम्बैट कर पाए। जी, देखिए, ये बहुत फैंसी चीजें लगती है लेकिन तैयारी इसके लिए आपको पुख्ता चाहिए। आप जो घातक करते हैं, पैरा में भी मैंने वुमेन ऑफिसर्स देखी हैं। मैंने पैरा में सर्व नहीं किया लेकिन मैंने देखी, मेरे साथ की कई देख वुमेन एग्री। ऑफिसर्स भी पैरा में है। तो आप जब ट्रेन करते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो आप दरवाजे खोल दीजिए, आने दीजिए, लेकिन ये अब औरतों के ऊपर होगा कि वो कितना अपने आप को साबित कर पाती हैं। अभी तक तो वो साबित करती रही हैं। जी, तो मेरिट पे डाउट नहीं है, डाउट है एनवायरनमेंट पे और डाउट एनवायरनमेंट। है सर्कमस्टांसेस पे। और इन्फेंट्री का माहौल थोड़ा अलग होता है। देखिए, आप कारगिल में बैठे हैं, आप द्रास में बैठे हैं, जहां आप महीनों तक अपने परिवार से भी बात नहीं कर पाते हैं। चीजें बड़ी अलग होती हैं। तो अगर आप दरवाजे खोलेंगे तो शायद आपको जज करना इजी हो जाए कि वो कर पा रही हैं या नहीं। नहीं कर पाए, ठीक है।